हिस्ट्री इनकलकेशन। तो आज हम साम्राज्यवाद के बारे में जानेंगे। आपने हमेशा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद दो शब्दों के बारे में सुना होगा और आपको इसके बारे में कन्फ्यूज़न भी हुआ होगा कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद एक ही है या दोनों अलग अलग हैं। तो आज हम इस सारे कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लेंगे। इस लेसन में हम साम्राज्यवाद का अर्थ, उसकी परिभाषा, उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद से हम क्या समझते हैं और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में क्या अंतर है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एक बात और आपको बता दूं कि इस लेसन का A4 साइज़ PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम इस लेसन में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि साम्राज्यवाद क्या है। साम्राज्यवाद की अवधारणा अभी से नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन समय समय पर इसके अर्थ बदलते जा रहे हैं। जैसे कि 14वीं से 15वीं शताब्दी तक साम्राज्यवाद सिर्फ क्षेत्र विस्तार था। इसमें राजा अपने गौरव एवं शक्ति को बढ़ाने के लिए क्षेत्र विस्तार किया करता था। लेकिन जब 15वीं से 18वीं शताब्दी का समय आया, ये औद्योगिक क्रांति का काल था। इंग्लैंड में इस समय 1760 में औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति हुई थी से 1870 तक साम्राज्यवाद का रूप आर्थिक हो चुका था और 1870 के बाद के साम्राज्यवाद को नव साम्राज्यवाद के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले चलिए साम्राज्यवाद को समझते हैं। एक राजा या शासक के अंदर आने वाला जो भी क्षेत्र होता है, जैसे एक राजा का ये क्षेत्र है तो ये उसका साम्राज्य कहलाएगा। लेकिन जब यह राजा किसी और क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेता है, यह शक्ति के बल पर किया गया हो या किसी भी अन्य तरीके से किया गया हो, सैन्य बल पे या किसी और तरीके से किया गया हो, तो जब ये क्षेत्र राजा अपने क्षेत्र में मिला लेगा तो ये उसका भी साम्राज्य कहलाएगा। और जब राजा दूसरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेता है तो यही अवधारणा साम्राज्यवाद कहलाती है। साम्राज्य का अर्थ ही होता है एक शासक के अंदर आने वाला क्षेत्र। और वाद का मतलब होता है जब एक विचारधारा बड़ी मात्रा में लोगों द्वारा अपनाई जाए तो वाद कहलाता है। और हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से लेके मतलब 18वीं 19वीं शताब्दी तक बहुत सारे शासकों ने बहुत सारे नए देशों राज्यों को अपने अपने कब्जे में लिया था, इसीलिए यह विचारधारा साम्राज्यवाद के रूप में जानी जाती है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ये है हमारा प्यारा देश भारत, ये तो आप सभी जानते ही हैं, और ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन का आगमन भारत में 17वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन ब्रिटेन ने केवल भारत पे ही नहीं, इसके आसपास के देशों पर भी कब्जा किया था। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में बर्मा, वियतनाम, थाईलैंड, इन क्षेत्रों पर भी ब्रिटेन ने कब्जा किया था। तो ब्रिटेन ने जितने भी क्षेत्रों पर, चीन, जितने भी क्षेत्रों पे कब्जा किया वो सारा ब्रिटेन का साम्राज्य कहलाएगा, क्योंकि ये सब अब उसके प्रभाव क्षेत्र के अंदर आ चुके हैं। संक्षेप में साम्राज्यवाद का अर्थ बस इतना है कि एक शासक या एक प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत आने वाला जो भी क्षेत्र है वो उसका साम्राज्य कहलाएगा और यह विचारधारा साम्राज्यवाद कहलाती है। अब हम उपनिवेशवाद की परिभाषा को समझते हैं। इसे हम इसी एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यूरोपीय देश ब्रिटेन जो भारत में 17वीं शताब्दी में आया था,
प्रारंभ में यह व्यापार करने के लिए आया था और 1757 तक यह केवल एक व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापार कर रहा था। लेकिन 1757 में जब पलासी का युद्ध हुआ जिसमें ब्रिटेन को विजय प्राप्त हुई, उसके बाद ब्रिटेन ने भारत में प्रशासनिक इकाइयां भी कायम की, कॉलोनी भी स्थापित की, राजस्व का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। कंपनी का स्वरूप राजनीतिक हो चुका था। राजनीतिक अधिकार प्राप्त करके यहाँ के नागरिकों को कम अधिकार दिया गया, राजस्व वसूल करके यहाँ के क्षेत्रों का लोगों का आर्थिक शोषण किया गया, उद्योगों धन का निवेश ब्रिटेन के धन का निवेश भारत में किया गया। रेलवे लाइनें स्थापित की गई ताकि ब्रिटेन को भारत में व्यापार के लिए आसानी हो सके और यहाँ के सारे लाभ को वे ब्रिटेन ले जाने लगे। इससे भारत को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ। भारत एक संसाधन संपन्न देश था। ब्रिटेन के लोग, वहाँ की कंपनियां भारत आए और यहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। संक्षेप में कहें तो जब एक सैनिक दृष्टि से मजबूत देश जैसे कि ब्रिटेन, एक सैनिक दृष्टि से निर्बल देश लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देश पर जब शक्तिशाली देश अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है, यहाँ के संसाधनों का उपयोग अपने हित के लिए करने लगता है और यहाँ की जनता एक विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित होने लगती है और यहाँ की जनता को ना तो पूरे तरीके से राजनीतिक अधिकार होते हैं और ना ही आर्थिक अधिकार होते हैं, तो यही उपनिवेशवाद कहलाता है। और ब्रिटेन एक मातृ देश कहलाएगी और भारत उसका उपनिवेश कहलाएगा। और यह विचारधारा उपनिवेशवाद कहलाएगी। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में अंतर नहीं है, सभ्यता के प्रारंभ से चली आ रही है। जैसे प्राचीन काल का रोमन साम्राज्य, जिसका साम्राज्य एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। वहीं उपनिवेशवाद एक नवीन अवधारणा है। यह भौगोलिक खोजों और औद्योगिक क्रांति जो 1760 में पहली बार इंग्लैंड में हुई थी और भौगोलिक खोज 16वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद से उपनिवेशवाद की अवधारणा का उदय हुआ। वास्को दी गामा ने जैसे भारत में आने की मार्ग का खोज किया था, इसी प्रकार से अमेरिका, अफ्रीका इत्यादि के बहुत से क्षेत्रों का खोज किया गया। इंग्लैंड ने भी जब वहाँ औद्योगिक क्रांति हुई तो वहाँ पे धन और वस्तुओं का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन हो चुका था। उसे बेचने के लिए उसे बाजार की आवश्यकता थी और एशिया और अफ्रीका के देश उसके लिए बाजार साबित हो सकते थे। इसीलिए वहाँ उसने उपनिवेश की स्थापना की और अपने लिए व्यापारिक लाभ का मार्ग निकाला। वहीं साम्राज्यवाद की बात करें तो यहाँ प्रत्यक्ष शासन आवश्यक नहीं है। जैसे बहुत के शासन करे, वहाँ पे अपनी कॉलोनी स्थापित करे, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन उपनिवेशवाद में प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाता है। यहाँ कॉलोनी स्थापित की जाती है, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से अपना प्रभाव स्थापित किया जाता है। साम्राज्यवाद केवल राज्य का प्रयास होता है, यहाँ किसी संस्था की बात नहीं होती है। जैसे अमेरिका द्वारा फिलीपींस पर अपने सैन्य बल पर अपना प्रभाव स्थापित किया गया, वहाँ के देश पर कब्जा किया गया।
वहीं उपनिवेशवाद की बात करें तो यह किसी संस्था द्वारा भी किया जा सकता है। जैसे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले व्यापार के लिए आया और यहाँ पे धीरे धीरे अपने प्रभाव स्थापित किया और वह एक राजनीतिक कंपनी के रूप में उत्पन्न हुई। और यह राज्य का भी प्रयास हो सकता है। जैसे यूरोप के बहुत सारे देशों ने अफ्रीका के बहुत से देशों पर अपना प्रभाव स्थापित किया था। जैसे इंग्लैंड, इटली द्वारा इथोपिया पर आक्रमण किया गया और उसे अपना उपनिवेश बनाया गया। साम्राज्यवाद में राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभुत्व स्थापित किया जाता है, वहाँ से आर्थिक लाभ कमाया जाता है, अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया जाता है। वहीं उपनिवेशवाद में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर प्रकार से अपना प्रभाव स्थापित किया जाता है। इस प्रकार हम साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में अंतर को समझ सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद क्या है, उन दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है, आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम इसे नोट्स से समझते हैं। सबसे पहले साम्राज्यवाद देखते हैं। साम्राज्यवाद वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए किसी अन्य देशों के प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। जैसे हमने समझा था कि प्राचीन काल में अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए साम्राज्य का मतलब राजा द्वारा अपने क्षेत्र का विस्तार किया जाता था, जैसे रोमन साम्राज्य। और एक राष्ट्र अपनी सीमा के बाहर जाकर अन्य राष्ट्रों में हस्तक्षेप करता है और अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है। और आप इस मैप में देख सकते हैं कि ब्रिटेन का साम्राज्य कितना बड़ा था। जितने भी रेड शैडो वाले एरिया है ये ब्रिटेन का साम्राज्य था। यह उसने 15वीं शताब्दी के बाद भौगोलिक खोजों के द्वारा जो क्षेत्रों को था वहाँ पे अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था, वहाँ उपनिवेश स्थापित किए और वहाँ के क्षेत्रों से आर्थिक लाभ वह प्राप्त करता था। और उपनिवेशवाद की बात करें तो सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए सैनिक दृष्टि से निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के संसाधनों का उपयोग वह अपने हितों के लिए करता है। वहाँ के जनता को न पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं न पूरे आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में ब्रिटेन को लिया था। जैसे ब्रिटेन ने 18वीं शताब्दी से लेकर मतलब 1757 से 1947 तक भारत पर अपना प्रभाव स्थापित रखा। यहाँ के संसाधनों का उपयोग अपने लाभ के लिए किया। यहाँ का भारत का आर्थिक शोषण उसके द्वारा किया गया। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में अंतर। साम्राज्यवाद का अस्तित्व सभ्यता के प्रारंभ से था। जैसे रोमन साम्राज्य मैंने आपको पहले भी समझाया है। और उपनिवेशवाद भौगोलिक खोजों के बाद उसका उदय हुआ। साम्राज्यवाद में प्रत्यक्ष शासन हो भी सकता है, प्रत्यक्ष साम्राज्य का विस्तार केवल राज्य के द्वारा किया जाता है, जबकि उपनिवेशवाद व्यक्तिगत और संस्थागत भी हो सकता है। जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उपनिवेश की स्थापना की गई। और साम्राज्यवाद में किसी विदेशी शक्ति द्वारा वहाँ के क्षेत्र एवं नागरिकों के प्रमुख आर्थिक कारकों पर नियंत्रण किया जाता है। जैसे 1870 की ईस्वी में यूरोप द्वारा अफ्रीका पर विस्तार किया गया। और उपनिवेश के तहत किसी क्षेत्र एवं नागरिकों पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नियंत्रण बनाया जाता है और दीर्घकालीन प्रक्रिया का प्रतिफल होता है। जैसे इंग्लैंड द्वारा भारत पर 200 वर्षों तक वे यहाँ पे 1600 ईस्वी में आए थे और यहाँ पे उन्हें अपना राजनीतिक, आर्थिक अधिकार 1757 में प्लासी के युद्ध में जीत के बाद प्राप्त हुआ। सो आई होप आप लोग को साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद क्या है, उन दोनों में क्या अंतर है,
समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो का A4 साइज़ PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।